नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रजनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि विद्यालय द्वारा प्रतिदिन दिए जा रहे सभी कार्यों को समयानुसार पूर्ण कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सब पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। बच्चों, कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। बच्चों, क्या आप जानते हैं कदम का पेड़ ईश्वर का वृक्ष कहलाता है। कदम आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। कदम का स्वास्थ्यवर्धक गुण बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसी जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कविता कदम का पेड़। इस सुप्रसिद्ध बाल कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था। सुभद्रा जी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रभावित होकर कदम का पेड़ कविता की रचना की है। इस कविता में माँ का प्यार और बच्चे की चंचलता को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस कविता में सुभद्रा जी ने अत्यंत सरल शब्दों में बच्चे की मन की इच्छा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जो कन्हैया की तरह बनना और उनकी तरह ही कदम के पेड़ पर खेलना चाहता है। तो चलिए कविता की पंक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने पाठ्य पुस्तक को अपने सामने रखेंगे एवं साथ साथ कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे तथा भावार्थ को समझेंगे। पंक्तियां इस प्रकार है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। प्रस्तुत छंद में नटखट बच्चे की कल्पना का वर्णन किया गया है। एक प्यारा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के सामने कहता है कि माँ, कितना अच्छा होता
कि ये कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता और तुम 2 पैसे वाली बांसुरी खरीद देती और किसी तरह से कदम की डाली नीचे हो जाती, तो मैं भी कन्हैया की तरह उस पर बैठकर बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। प्रस्तुत छंद में बच्चे की चंचलता का वर्णन किया गया है। नन्हा सा बालक अपनी माँ के साथ खेल खेलना चाहता है। बालक अपनी माँ से कुछ कहे बिना ही पेड़ पर चढ़कर बंसी बजाता है और बंसी की धुन में अम्मा अम्मा कहकर अपनी माँ को पुकारता है। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। प्रस्तुत छंद में माँ बच्चे के आंख मिचौली के खेल का वर्णन किया गया है। प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आंख मिचौली का खेल खेलना चाहता है। माँ अपने बच्चे की बंसी की धुन सुनकर अपना सारा काम छोड़कर दौड़े दौड़े बाहर तक आती है। बच्चा अपनी माँ को बाहर आता देखकर बंसी रखकर पत्तों के पीछे छिप जाता है और पत्तों के पीछे से बंसी बजाता है। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। प्रस्तुत छंद में माँ के द्वारा अपने बच्चे को पुचकारने का वर्णन किया गया है। माँ गुस्सा होकर बच्चे को डांटती है कि तुम नीचे आ जाओ, पर बच्चा नहीं मानता। तो उसे मनाने के लिए माँ उसे तरह तरह के लालच देती है। माँ कहती है मेरे मुन्ने राजा, मेरे भैया तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। प्रस्तुत छंद में माँ की दिल की बेचैनी का वर्णन किया गया है। माँ के बहुत मना करने के बाद भी बच्चा पेड़ में सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़कर माँ माँ पुकारता है, तंग करता है और फिर पत्तों के पीछे छिप जाता है। माँ के बार बार बुलाने पर भी जब बच्चा नहीं उतरता, तब माँ का दिल बेचैन हो जाता है।
तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। प्रस्तुत छंद में बच्चे के प्रति माँ की प्रार्थना का वर्णन किया गया है। माँ वहीं पेड़ के नीचे अपना आंचल पसार कर बैठ जाती है और अपने बच्चे की कुशलता एवं सलामती के लिए आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को नीचे उतार दो। तभी बच्चा माँ को ध्यान में लगा देखकर चुपके से नीचे उतरकर अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, होता यमुना तीरे। प्रस्तुत छंद में बच्चे को पाकर माँ की खुशी का वर्णन किया गया है। माँ जब घबराकर आँख खोलती है और अपने बच्चे को गोदी में ही पाती है तो बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, कितना अच्छा होता अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता, तो हम तुम इसी तरह रोज ऐसे ही खेल खेला करते। कविता का सारांश। माँ का प्यार बच्चे के लिए ईश्वर की दुआओं की तरह होता है। बच्चे की हर छोटी बड़ी शरारतों को अनदेखा करके अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद एक माँ ही होती है। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार और माँ की दुआएं हमेशा साथ देती हैं। तो चलिए कविता में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ जाने तथा मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करें। कठिन शब्द। तीरे, किनारे, विनती, प्रार्थना, हृदय, दिल, विकल्प, बेचैन, डाली, शाखा, आँखें नीचे, आँखें बंद करके, आंचल, पल्लू, स्वर, आवाज। अभ्यास। मौखिक। प्रश्न 1, इस कविता की कवियत्री का नाम बताओ। इस कविता की कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है।
प्रश्न 2। बालक किस पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है? बालक कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। प्रश्न 3। माँ क्यों खुश हो जाती है? माँ अपने बच्चे की बंसी की धुन सुनकर खुश हो जाती है। बालक किस समय नीचे उतरता है? जब माँ आंचल फैलाकर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती है, तब बालक नीचे उतरता है। लिखित। प्रश्न 1। माँ ईश्वर से किस प्रकार विनती करती है? माँ पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर आंखें बंद करके ईश्वर से अपने बच्चे की सलामती के लिए विनती करती है। प्रश्न 2। बालक अपनी इच्छा किस प्रकार प्रकट करता है? बालक अपनी माँ के सामने चंचलता के साथ कदम्ब के पेड़ पर कन्हैया की तरह बैठकर बंसी बजाने की इच्छा को प्रकट करता है। प्रश्न 3। माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए क्या-क्या प्रलोभन देती है? माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई के प्रलोभन देती है। प्रश्न 4। बालक की माँ के प्रति कौन सी भावना प्रकट हुई है? बालक की माँ के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई है। तो देखा आपने, आप लोगों की तरह ही एक प्यारा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और माँ के साथ तरह तरह के खेल खेलना चाहता है और अपनी शरारतों से माँ को तंग करता है। और जब माँ गुस्सा हो जाती तो चुपके से आकर माँ की गोद में बैठकर माँ को खुश कर देता है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ को सबसे अच्छा मित्र समझता है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।